तक चर्चा की शुरुआत त्रिपाठी जी आप ही से करेंगे। यूपी में एनकाउंटर होता है और विपक्ष को जाति दिखने लगती है। आपके सहयोगी हैं अखिलेश यादव, वो तो सीधे कहते हैं कि सिर्फ यादवों को देख करके और गोली चला दी जाती है। आज जो एनकाउंटर हुआ है उस पे क्या स्टैंड है कांग्रेस का? अभिषेक जी, कल सरकार नाकाम हो आई इस तरह से कर, ये आप सुन रहे थे हुआ है के स्टेटमेंट। उसने कहा कि ये सरकार ने अब एक ठाकुर भी मार दिया। दरअसल सरकार कार्यवाही जातियों के आधार पर कर रही है, कभी यादव को गोली मारेगी, कभी ठाकुर को गोली मारेगी। अभिषेक जी, आप पत्रकार हैं और आपके नाम के ही एक पत्रकार हैं अभिषेक। उन्होंने अभी ठाकुर राज पर एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट के चलते हजरतगंज कोतवाली में 2 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि धरती के भगवान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसा लिखा, ऐसा सोचा। एक तो हमारे प्रधान जी नॉन बायोलॉजिकल थे, उन्हें यह लगता था कि वो जैविक रूप से पैदा नहीं हुए, चुनाव में उन्होंने खुद बोला। दूसरे योगी आदित्यनाथ हैं जो स्वयं ही अपने को ईश्वर घोषित करवा रहे हैं अपनी ही हजरतगंज कोतवाली में और पत्रकार के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं और तरह तरह के उस पर आरोप लग रहे हैं कि विदेशी फंडिंग है, ये है, वो है। आप चाहें तो जो कर दें, ये सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। चाहे पैर के नीचे गोली मारो, सीने में गोली मारो, गाड़ी पलट दो, ये कर दो, सब करते रहो। और अगर जो विपक्ष कोई प्रश्न भी लगा दे तो उसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है। सत्ता में आप बैठे हैं, क्या अब ठाकुर जाति का इनकाउंटर करके आप जाति का बैलेंस कर रहे हैं? अरे इनकाउंटर अपराधियों का हो तब इस उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा, लेकिन आज तो यहाँ इनकाउंटर करने से पहले जाति घोषित की जाती है, जाति तय की जाती है, बैलेंस बनाया जाता है। नहीं, लेकिन पुरजोर इसकी निंदा की जा रही है। त्रिपाठी जी, जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, मंगेश यादव, देखिए अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। आपने कहा कि आप, मैं पत्रकार होने के नाते इतना जानता हूं कि जो अपराधी है वो उसकी सिर्फ एक जात है, अपराध करना, वो किसी जाति विशेष का नहीं होता है। अब मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है, पूरी समाजवादी पार्टी रोने लगती है, प्रदेश अध्यक्ष उनके हैं, जाकर के परिजनों से मिल करके आते हैं। सर वो अपराधी था, क्या हुआ? एनकाउंटर हुआ, कोई भगवान थोड़ी ही था। अभिषेक जी, आप विद्वान पत्रकार हैं और हमारे सारे विद्वान दर्शक भी इस देश के देख रहे हैं। दरअसल हम कह रहे हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन आप जो इनकाउंटर करते हैं, क्या इनकाउंटरों पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठते रहे? क्या मंगेश यादव के घर वाले जो कह रहे हैं उस पर बात नहीं होनी चाहिए कि रात में कितने बजे उसे गिरफ्तार किया गया, 2 दिन कहाँ रखा गया, क्या क्या हुआ? उसके बाद आपने गोली मार के फेंक दिया और कहा ये इनकाउंटर हुआ और इस तरह से ये हमला हुआ। हर अपराधी गोली चलाने लगता है, आपके यहाँ गाड़ी पलट जाती है और पुलिस पे उल्टी फायर होने लगती है। आज लेकिन उसी मंगेश यादव की मां का ये बयान पुलिस को है कि वो 3 महीने से घर नहीं आया था। उसी मंगेश यादव की मां का बयान है। मां का बयान है तो उसके अन्य घर वालों का भी बयान है। यही तो जांच का विषय है और विपक्ष इसकी मांग करेगा, विपक्ष इस पर प्रश्न उठाएगा। क्या आप ये चाहते हैं कि पत्रकार प्रश्न उठाए तो उसको एफआईआर कर दो और विपक्ष प्रश्न उठाए तो विपक्ष को गलती में ला दो? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, क्या हजरतगंज कोतवाली में 2 पत्रकारों के खिलाफ अभी 2 दिन पहले एफआईआर नहीं हुई? किस बात पे हुई है? एक ट्वीट कर देने पे हुई है। अगर जो पत्रकार बोलना छोड़ देंगे इस प्रदेश में और देश में, विपक्ष प्रश्न उठाना बंद कर देगा तो फिर क्या होगा? इसे लोकतंत्र माना जाएगा? शायद इससे बुरा संविधान में और इस देश के आजादी के इतिहास के बाद कोई समय नहीं आया है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया, चाहे जिसको मार दे, जातियों का बैलेंस करते रहें। अगर जो ठाकुर राज का आरोप लगे तो आप ठाकुरों की हत्या शुरू कर दीजिए और कहिए हमने तो ठाकुर भी मारे हैं। अगर जो यही अमिताभ यश जी को करना है, एसटीएफ को यही करना है, तो फिर इसके लिए हम लोग कहां जाएंगे? ईश्वर के भरोसे रहें, न्यायपालिका का दरवाजा खटकाएं और विपक्ष का काम है जवाब मांगना। विपक्ष जवाब मांगेगा, प्रश्न पूछेगा और भाजपा को जवाब देना होगा, नहीं तो जनता बहुत समय तक इंतजार नहीं करती। ठीक है।